मैंने अपने देवर के बारे में सोचा। आसपास के लोग बोल रहे थे, पिछली बार तुम्हारे पति ने उसे कितना बेइज्जत किया था। तुम लोगों के घर के झगड़े में बाहरी लोग क्यों दखल दें? अब फिर उसी से मदद मांगने आ गई हो। तभी अचानक दरवाजा खुला और पुष्पा हाथ में बंदूक लेकर बाहर निकला। उसे प्यार नफरत दोनों का साफ हिसाब रखना आता है। भले ही उसका अपने बड़े भाई से मेल नहीं खाता, लेकिन बड़ी भतीजी हमेशा उसे चाचा कहकर बुलाती है। उसके साथ कुछ हुआ है तो वह कैसे पीछे हट सकता था। उसकी पहली मंजिल थी टीवी स्टेशन। वहाँ उसने गुंडों को चेतावनी दी, मेरी भतीजी को एक बाल भी लगाया तो हर आदमी कम से कम एक छुरा तो खाएगा। इसके बाद उसने अपने सभी आदमी इकट्ठे किए और आदेश दिया कि शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते को बंद कर दो। जो भी गाड़ी मिले जांच करो, सामने कोई भी हो। भारतीय सरकार के कानून अभी के लिए निष्क्रिय है। इस समय सिर्फ एक ही कानून चलेगा, पुष्पा कानून। यह खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। केंद्रीय मंत्री स्पेशल प्लेन लेकर तुरंत पहुंच गए, क्योंकि गुंडों का सरगना उसका सगा बड़े भाई का बेटा था, जो कुछ समय पहले ही बलात्कार के केस में जेल काट कर निकला था। अब अपने यार दोस्तों के साथ फिर यहाँ आकर उसने बड़ा कांड कर दिया था। केंद्रीय मंत्री ने सीता को भेजकर पुष्पा से संपर्क करवाया ताकि मामला दबाया जा सके। वह सोच रहा था, तुम्हारा अपने बड़े भाई से कोई लेना देना नहीं, तुम मत पढ़ो, वो पैसे देकर लड़के को छुड़ा लेगा। लेकिन यह सुनकर पुष्पा भड़क गया। ध्यान दो, केंद्रीय मंत्री भले ही कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसके हाथ में एक छोटी सी फूल थी। तुम समझ ही गए होंगे वह अंदर ही अंदर क्या सोच रहा था। उधर फोन रखते ही वह हरामी फिर फोन पर आ गया। उसे अब पता चल चुका था कि पुष्पा कौन है, लेकिन फिर भी वह घमंड में चैलेंज कर रहा था, आकर मुझसे मिल और 10 गुना फिरौती भी लेकर आना। पुष्पा की पत्नी ने उसे रवाना होने से पहले सिर्फ एक बात कही, जाकर उन हरामजादों का काम तमाम कर दो। हेलीकॉप्टर तेजी से मंजिल पर पहुंचा। उसे सोफे के सामने पटक दिया गया। पुष्पा की बंदूक बेकार गई, क्योंकि उसकी भतीजी को किसी बंदूकधारी ने छिपकर पकड़ रखा था। उसे भी मजबूरन अपना हथियार फेंकना पड़ा। कुछ छोटे गुंडों को याद था कि कुछ समय पहले पुष्पा ने उन्हें कैसे पीटा था। वे अब बदला लेने आए थे। पहले देवी की चढ़ावे की चीजें लाए, फिर उसे जबरदस्ती औरतों जैसे कपड़े पहना दिए। तभी एक पुराना जानकार अंदर आया, जो पुष्पा के पुराने मालिक का भाई था। वह कभी पुष्पा से बुरी तरह पिट चुका था। उसे देखकर वह बोला, तुम्हें पता भी है ये कौन है? तुम लोग पुष्पा को क्यों उकसा रहे हो? बोलते बोलते उसने डंडा उठाया और उसे मारना शुरू कर दिया। जैसा कहा जाता है, शेर भी घाटी में फंसे तो कुत्ते उसे काटते हैं। अब बदला लेने का मौका मिला था, वो कैसे छोड़ देता? उसने तय कर लिया, आज पुष्पा को जिंदा नहीं छोड़ना है। उसने जल्दी से उसके हाथ बांध दिए। एक आदमी ने याद दिलाया, अरे जंगल वाली घटना याद है? पुष्पा के तो हाथ बंधे थे, फिर भी सबको मार गिराया था। अच्छा हाँ, सही कहा, उसके पैर भी बांध दो। बांध कर ज्यादा बकवास मत करो, सीधा मार डालो। लेकिन यहाँ मुख्य विलेन वही नहीं था। उसका असली सरगना अभी भी पुष्पा को अपमानित करने में लगा था। उसने चुपके से छोटी लड़की भतीजी को लाकर उसके सामने उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की। पुष्पा सब देख रहा था। उसका दिल गुस्से से फट रहा था। एक गुंडा उसकी भतीजी के कपड़े उतारने ही वाला था, लेकिन तभी पुष्पा जमीन पर लुढ़कते हुए पीछे आया। उसने एक झटका मारा और हवा में उछल गया और फिर मुंह फैलाकर उसे जोर से काट लिया। बाकी सब डर के मारे उछल पड़े। इसके बाद जो एक्शन